Audio Jungle. अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे गांधरबल ज़िला में पहले जैसे अधिकारियों से पूरी जानकारी ली, योजनाओं पर काम कैसा चल रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हालांकि कोविड-19 महामारी थी, उसके बावजूद यहाँ पर योजनाओं पर अच्छा काम हुआ। उसकी जो ओवरऑल काम है, प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी है। और उसके बाद जब हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिले, पंचायती राज की संस्थाओं से, डीडीसी, बीडीसी, पंचायत के प्रधान के साथ, सरपंच के साथ, तो उन्होंने भी जिस तरह से अपनी प्रशंसा की है कि कामकाज अच्छे चल रहे हैं। और कुछ मांगें की, जैसे जल जीवन मिशन में पानी की मांग कुछ क्षेत्र में चाहिए, तो वहाँ के लिए हमने साथ साथ में मंजूरी दी। साथ ही साथ कुछ सुविधाएं वो खेलों के लिए चाहते हैं। अब सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जहाँ एक चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी कहा कि खेलों की सुविधाएँ अच्छी बनी, अब इसको और अच्छी करके दें।
मैं कई वर्षों से, पिछले 30 सालों से कम जम्मू कश्मीर आ रहा हूँ। मैंने इस तरह की खेलों के प्रति मांग कभी नहीं देखी थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। खिलाड़ी आए तो उन्होंने भी वही कहा कि हमें पहले से बेहतर सुविधाएं मिली जो 70 साल नहीं मिले, अब इसमें और सुधार करना है। तो मैंने भी उनको कहा है, आप खेलिए, आप 1 कदम चलेंगे, हम 4 कदम चलेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 200 करोड़ रुपया खेल स्टेडियम्स बनाने के लिए दिया है। स्पोर्ट्स मंत्रालय की ओर से 34 करोड़ रुपये हमने अलग से दिया है, और आगे भी खेलो इंडिया सेंटर्स 40 के लगभग हमने मंजूर किया, और ज़रूरत पड़ेगी तो जम्मू कश्मीर के लिए हम और भी करके देंगे, क्योंकि यहाँ के युवा खिलाड़ियों को ना केवल जम्मू कश्मीर के लिए मेडल जीतना बल्कि देश के लिए मेडल जीतने के लिए भी तैयार करेंगे। सर, इस मीटिंग में जो ऑफिशियल्स के साथ या जो जनप्रतिनिधियों के साथ हुई थी उसमें आपने आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ लोगों को 5-5 लाख तक की सुविधा देती है इलाज करवाने के लिए। और मैं जानना चाहता था, क्योंकि मैं स्वयं पहाड़ी राज्य से आता हूं, कि यहाँ के लोगों में जागरूकता कितनी है, कितनों के कार्ड्स बने और किस तरह से उनको पैनल अस्पतालों के बारे में जानकारी भी हो, सरकारी अस्पतालों के बारे में जानकारी भी हो। और मैंने अनुरोध भी किया है सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से कि टीकाकरण अभियान को, वैक्सीनेशन को, पहली डोज 100% अगले 10-15 दिन के अंदर पूरी होनी चाहिए, और फिर दूसरी डोज की मुहिम भी पूरी ताकत के साथ शुरू करनी चाहिए। और सबने विश्वास दिलाया है, वैक्सीनेशन की मुहिम को भी चलाएंगे और जागरूकता अभियान आयुष्मान भारत की योजना के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके उसके लिए भी करेंगे। सर, जो डीडीसी और बीडीसी के जो प्रतिनिधि थे उनसे मैं अलग से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात कही कि जो अपनी चिंता जताई, संसद में जिस तरह से हंगामा होता है, कार्रवाई नहीं चल पाती है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि सर्वोच्च संस्था में जब इस तरह से हो पाता है, हम तो सबसे लघु संस्था है लोकतंत्र की, फिर हमारे पास कैसे मैसेज आएगा, हम लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाएँ। संसद में चर्चा भी बहुत होती है और कई बार तो 100% से ज़्यादा कामकाज भी होता है। लोकसभा की बात करूं तो माननीय स्पीकर महोदय तो रात के 12-12 बजे तक भी हाउस को चलाते हैं, ताकि जनता से जुड़ी बातें भी आए। 0 आवर भी चलाते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को खुद प्रोत्साहित करके कहते हैं कि आप अपने इलाके की मांग उठाइए। तो जहां लोकसभा के अध्यक्ष ने एक तरफ से ऐसा किया, तो राज्यसभा के चेयरमैन ने भी पिछली बार भी अगर आप देखें तो लगातार प्रयास किए कि वहाँ पर भी आउटपुट ज़्यादा आए, आउटकम ज़्यादा आए, तो वहाँ पर भी हुआ है। ऐसा नहीं है, जब राजनीतिक दल कुछ विरोध करते हैं तो उनको भी ये देखना चाहिए कि विरोध तो हो, लेकिन जब चर्चा ही नहीं करेंगे तो संसद का मतलब क्या है। तो इसलिए हमने सदा कहा है कि संसद में चर्चा करें, और सरकार तो सदा ही चर्चा के लिए तैयार रहती है। 2014 से 2021 आ गया, हमारी सरकार ने कभी चर्चा से भागे नहीं, बल्कि चर्चा में ज़्यादा विश्वास व्यक्त किया है। और जितने घंटे उपलब्ध होते हैं, हमारी संख्या के आधार से भाजपा को ज़्यादा मिलना चाहिए, एनडीए को ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग कम समय लेके ऑपोजिशन को ज़्यादा समय देते हैं ताकि वो अपनी बात रख सकें। निश्चित तौर पर जब आप खेलों की सुविधाओं को देखो, जब आप एक स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है इससे बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जब हमारे कोई भी खिलाड़ी देश के किसी भी राज्य में खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स हमने चलाई, एलीट एथलीट्स के लिए सारा साल ट्रेनिंग देश और विदेश में करके दी, नए कोचेस को रखा, चाहे देशी हो विदेशी हो, और इसीलिए भारत मेडल जीत कर भी लाया। खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम हमने करने शुरू किए, और इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स हम गुलमर्ग में करवाने वाले हैं, बड़े स्तर पर आयोजित करवाएंगे। विंटर गेम्स को भी बढ़ावा देंगे, समर गेम्स को भी देंगे। जो लड़कियां हैं उनकी भागीदारी बहुत है जम्मू कश्मीर में, और वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। आपने बिल्कुल उचित कहा और बिल्कुल सही है। मैं स्कूल कॉलेजेस में जाते देखता तब भी सड़कों पर सबसे ज़्यादा बेटियां ही दिखती थी, और कश्मीर की बेटियां कल खेल मैदान में भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने में सबसे आगे थी। और आज जब मैं खिलाड़ियों से मिला, खेल संघों के अधिकारियों से मिला, तब भी मैंने देखा कि खिलाड़ियों में भी महिलाओं की या बेटियों की बहुत बड़ी तादाद है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से जो प्रतिभा जम्मू कश्मीर के युवाओं में है, उसमें बेटियां भी कहीं पीछे नहीं बल्कि आगे ही हैं।